हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ना क्लास 11 का अध्याय 4 जो 3 वर्ग है उसको हम लोग आज जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला वन लाइनर है। पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कहाँ की बात हो रही है? पहली बात तो यूरोप की बात हो रही है, और किस समाज की बात हो रही है? तो फ्रांसीसी समाज की बात हो रही है। ये 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहले वर्ग में पादरी आते थे, है ना। पादरियों और बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता था। ठीक है ना। तीसरा है, पादरियों और बिशपों के पास राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी जिनसे वे कर सकते थे। तो राजा, जो हम लोगों ने जैसे क्लास में भी पढ़ा था कि राजा क्या करते थे, पादरियों और बिशपों को अपनी ज़मीन दान में दे देते थे, और वो लोग ना किसानों को दे देते थे और उनसे वो टैक्स वसूला करते थे। ठीक है ना। दूसरे वर्ग में कौन आता था? अभिजात आते थे। अभिजात मतलब हम लोगों ने क्या देखा था कि बड़े जात वाले, बड़े वर्ग वाले, है ना। इसमें बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। ठीक। आगे है, अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। उनके पास अपनी सामंती सेना भी होती थी। ये अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक हुआ करते थे। ठीक है ना। तीसरा वर्ग कौन था? तीसरा वर्ग में किसान आते थे। किसान 2 टाइप के थे, स्वतंत्र किसान और कृषिदास किसान। कृषिदास को आसामी किसान भी कहा जाता था। ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आसामी किसान, तो वही है कृषिदास किसान। स्वतंत्र किसान किसको कहते थे? जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी, वो अपने खेत पे काम करते थे। और कृषिदास किसान किसको कहते थे? कि वे दूसरे की ज़मीन पे काम करते थे किराए पर लेकर के, है ना। अपना उनके पास खेत नहीं होता था। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला लाइन देखिए, राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले कर को कौन सा कर कहते थे? टैली कहते थे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। राजा जो कृषकों पर टैक्स लगाते थे ना, उसको टैली कर कहा जाता था। ठीक। सामंतवाद एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। कौन सा शब्द? फ्यूड, है ना। सॉरी, ये है फ्यूड, जिसका मतलब होता था भूमि का एक टुकड़ा। ठीक। अगला लाइन है, लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है क्या? रोटी देने वाला। लॉर्ड जब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे ना, उसमें लॉर्ड डलहौजी सुना होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सुना होगा, सब लॉर्ड ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन, इस तरह के जो लॉर्ड शब्द है ना, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? रोटी देने वाला। एक तरह से लॉर्ड बोलते हैं भगवान को। यूरोप में 1315 ईस्वी से 1317 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1315 ईस्वी से लेकर के 1317 ईस्वी के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। कहाँ? यूरोप में। ठीक है ना, एशिया में नहीं। अगला देखिए, आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। जर्मनी की एक जनजाति है फ्रैंक जनजाति, है ना। उन्होंने गॉल, एक शहर का नाम था गॉल, उसको अपना नाम दिया। उस जनजाति के नाम पर उसका नाम क्या बन गया? फ्रांस बन गया। कौन सा शहर बना? फ्रांस। तो गॉल बना। कौन सा शहर? तो गॉल बना। ठीक है ना। अगला देखिए, इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को कौन जीता था? जो नॉर्मंडी के राजकुमार था ना, उन्होंने 11वीं सदी में जीता था। ठीक है ना। कब पूछा जाएगा कौन सी सदी में जीता गया, तो 11वीं सदी में जीता गया। किसने जीता? तो नॉर्मंडी के राजकुमार ने जीता। और किसके द्वीपों को जीता? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को जीता। पोप लियो तृतीय ने
शार्लमन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। एक पॉप था, पॉप किसको कहते थे? जो रोम में जो होते थे, जो पादरियों के हेड होते थे, पॉप बोलते थे, है ना। तो पॉप लियो तृतीय ने किसको रोमन सम्राट का ताज पहनाया था? शार्लमेन को, शार्लमेन को, ये नाम याद रखेंगे। अगला देखिए, चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसको टीथ कहते थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, पूछेगा टीथ जो है किस टाइप का कर था, तो ये धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर था। कौन? टीथ। और टैली कैसा कर था? टैली कैसा कर था? टैली था जो राजा कृषकों से टैक्स लिया करते थे ना, वो था, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, चलिए अब हम देखते हैं आगे। ठीक, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो कहाँ रहते थे? रोम में। रोम की राजधानी अभी क्या है? सॉरी, इटली की राजधानी अभी रोम है ना। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उपज का 10वां हिस्सा लेने का अधिकार था, इसको टीथ कहते हैं। अभी जस्ट हमने इसको समझ लिया, है ना। अगला है सेंट बेनेडिक्ट मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित किया गया था। ये ईसाइयों का एक मठ था, है ना, जो सेंट बेनेडिक्ट मठ कहा जाता था। वो इटली में स्थापित किया गया कब? 529 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला है क्लूनी मठ। क्लूनी मठ जो है 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित किया गया था। क्लूनी मठ कहाँ स्थापित किया गया था? बरगंडी में। और कब? तो 910 ईस्वी में, ठीक। बच्चों इतना ही अभी रखिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना तो फिर बोर लगेगा देखने में। इतना कंप्लीट करके मुझको कमेंट कर दीजिएगा कि मैडम हमने वीडियो को देख लिया, क्योंकि हो सकता है जब हम लोग हिस्ट्री क्लास करेंगे ना तब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार लिखवाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और आप लोगों का पढ़ाई भी 3 महीना डिले हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देख लें और उसे याद कर लें। ये सब पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।